गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC इंट्रो HVAC बाय रेहान। गाइज़ आज हम बात करेंगे FHU की। FHU क्या होता है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले FHU जो होता है आपका होता है वो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काम करता है फ्रेश एयर पे, और इसका काम ये है कि आपके रूम की जो ह्यूमिडिटी है और या रूम की जो बैड स्मेल या एयर को जो है ना फ्रेश रखना, तो इसलिए इसे फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट कहा जाता है। तो अब इसमें देखें दो सेक्शन है। पहला सेक्शन यहाँ पे फ्रेश एयर का है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपका टोटल फ्रेश एयर का है, नीचे का सेक्शन। इसके ऊपर ये सेक्शन हाफ में यहाँ से ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन आपका इसके ऊपर ये एग्जॉस्ट का एयर है, एग्जॉस्ट एयर का सेक्शन है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसमें देखें मेजर कंपोनेंट्स जो हैं आपके हो गए एक्चुएटर, जो कि यहाँ पे लगी हुई है रिटर्न लाइन पे। फिर इसके बाद आपकी ऑपरेटर कॉइल हो गई, जिसे हम कॉइल भी कहते हैं, यहाँ पे देख लें ये कॉइल। फिर इसके बाद ये हीट व्हील, इसके बाद यहाँ पे ब्लोअर लगे हुए हैं आपके, ठीक है, बेल्ट ड्राइव मोटर है इसके अंदर, तो एयर ब्लोअर हो गया। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा भी इसमें कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपके प्रेशर गेज हो गए, यहाँ पे ये प्रेशर गेज है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर का गेज हो गया। और दूसरी साइड पे यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगी हुई है, दो टाइप की, एक जो है ना AFS होती है और दूसरी होती है DPS। तो अब आगे देखें ये काम किस तरह से करता है। सबसे पहले जब आपका फ्रेश एयर स्टार्ट होता है तो एयर इसके अंदर इंसर्ट होती है। इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर पे आती है, फ़िल्टर के सेक्शन में, इस सेक्शन में यहाँ से एयर पूरी तरह से फ़िल्टर होगी। फ़िल्टर होने के बाद अब ये हीट व्हील की तरफ जाएगी, यहाँ पे हीट व्हील के थ्रू अब ये पास होगी। यहाँ पे इवापरेटर आपकी जो कॉइल है, जो आप कॉइल कह लें या इवापरेटर कॉइल कह लें, यहाँ पे कॉइल के पास आएगी। फिर कॉइल से ये एयर ठंडी होके सीधा आपके ब्लोअर के थ्रू रूम में चली जाएगी। और ये हीट व्हील पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि हीट व्हील लगाते क्यों है। अब यहाँ पे देखें आपकी ये जो लाइन है ये सप्लाई लाइन होती है। सप्लाई लाइन का वाटर टेम्परेचर हमेशा ड्रॉप होता है, ये सप्लाई करती है आपकी कॉइल को। और फिर यहाँ पे रिटर्न लाइन है, इसके ऊपर एक्चुएटर है। एक्चुएटर का काम ये है कि इसका जो सेट टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से ओपन क्लोज होगी, और अगर ये क्लोज रहेगी तो फिर आपका उस टाइम पे आपको कूलिंग नहीं मिलेगी नीचे, या आपके कॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। तो ये दो टाइप की हो सकती हैं एक्चुएटर, एक कहीं पे 2 वे वाल्व पे यूज़ होते हैं, कहीं पे 3 वे वाल्व पे यूज़ होते हैं। तो वो डिपेंड करता है बाईपास पे, आपका बाईपास का डिज़ाइन कैसा है, या पंप आपका VFD है या नॉर्मल है, सेंट्रीफ्यूगल है, उस हिसाब से डिज़ाइन होती है। तो अब मैं देखें आपके जो दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे कंपोनेंट्स, उसके बारे में बात करता हूँ। और बात करता हूँ सेकेंड सेक्शन। ये जो सेक्शन है आपका एग्जॉस्ट का, एग्जॉस्ट सेक्शन का काम ये है कि आपकी जो बिल्डिंग की हॉट एयर होती है, सॉरी जो कूल एयर होगी, उसको एग्जॉस्ट करना है, मतलब सर्कुलेशन एयर का प्रॉपर करने के लिए। यहाँ से ये जो कूल एयर इसके अंदर आएगी जब, तो ये क्या करता है, हीट व्हील के थ्रू जो गर्म हवा आती है तो इसको एग्जॉस्ट कर देता है यहाँ से। इसका सिर्फ काम है एग्जॉस्ट करना, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं, हीट एक्सचेंज करती रहती है ये हीट व्हील के थ्रू। हीट व्हील पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, जैसे मैंने कहा। तो ये आपके मेजर कंपोनेंट्स हो गए। वो जो मैं बात कर रहा था AFS और DPS की, वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये सेफ्टी डिवाइस है इसके अंदर, यहाँ पर देख लें आप, ये इनकी एक सेटिंग होती है, यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी एक सेटिंग होती है, और इसी सेटिंग के ऊपर ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें 400 पे सेट है ये, अगर इसको 400 का प्रेशर नहीं मिलता, वो आपका KPA हो सकता है प्रेशर, आपका MPA हो सकता है, आपका PSI हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितने पे सेट करते हैं, आपको एयर का प्रेशर कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर देखें ये जो आपका सेक्शन है ये एयर का चैम्बर है, इसके अंदर फ्रेश एयर इसके अंदर आएगी। इंसर्ट होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से इसके अंदर जाएगी। अब अगर ये इसका प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है, अगर यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं मिलेगा तो ये क्या करती है, यूनिट को कट ऑफ कर देगी। मतलब इसका सेफ्टी ये है, मतलब ये सेफ्टी डिवाइसेस में कैसे काम करते हैं, मतलब आपका जो फ्रेश एयर अंदर आ रही है वो तो आपका प्रेशर सही है, लेकिन आपकी ये जो दूसरी साइड है, ये जो ऊपर वाली साइड है, ये फ़िल्टर के बाद इतनी एयर इसको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इसको यूनिट को कट ऑफ कर देते हैं। तो आप जान सकते हैं इसका कि हमारा फ़िल्टर ब्लॉक हो गया है, या इस पाइप में कुछ डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से हमको प्रेशर नहीं मिल रहा है। फिर दूसरा, और भी यहाँ पे देखें, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे डैम्पर हो गया, इस सेक्शन में डैम्पर भी होता है, वो फायर का भी डैम्पर हो सकता है आपका, या मोटराइज वॉल के थ्रू डैम्पर हो सकता है। फिर यहाँ पे देखें सेम चीज़, आपको यहाँ पे भी डैम्पर का सेक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डैम्पर कनेक्ट होते हैं। डैम्पर आपके मोस्टली जो है ना फायर के होते हैं, या फिर किसी यूनिट में क्या होता है कि उनको कमांड दी जाती है, जैसे ही आपको पहले आप यूनिट को पावर देते हैं तो पहले मोटर के जो है ना डैम्पर बंद होते हैं, डैम्पर ओपन क्लोज होते हैं। जैसे इसके ओपन होंगे तो अगर उसका क्लोज है तो उसका भी ओपन होगा। तो इस तरह से ये टोटल ओवरऑल काम करते रहते हैं। यहाँ पे देखें ये सेम वैसे ही लगाई गई हैं सारी AFS और DPS। यहाँ पे देख लें, प्रेशर स्विच बोलते हैं इनको। तो गाइज़ ये ओवरऑल थी एक छोटी सी वीडियो
कि किस तरह से AKFHU काम करता है, इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।